नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यू टेंशन बिटवीन लेबनान एंड इजराइल आफ्टर रिटेलिएशन बाय इजराइल। लेबनान और जो इजराइल के बीच में नए तनाव शुरू हो गए हैं। और क्यों शुरू हुए हैं? क्योंकि जो लेबनान की तरफ से रॉकेट फायर किए गए थे, उसके बदले में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, उससे लेबनान और इजराइल के रिश्तों में एक तनाव आ गया है। क्या है पूरा मामला? क्यों ये इजराइल ने क्यों रिटेलिएशन किया, क्यों जवाबी कार्रवाई की? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की और देश दुनिया की छोटी छोटी खबरों को, समसामयिक मुद्दों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। मिडिल ईस्ट में एक तरफ हमास और इजराइल का तो संघर्ष, जो युद्ध विराम था, वो समाप्त हो ही गया है और दोबारा वहां से रॉकेट वर्सेस एयर स्ट्राइक चालू हो गई है। जो जमीनी हमले हैं वो भी चालू हो गए हैं इजराइल के, और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट फिर से चालू हो गया है। इसी बीच एक नया तनाव जो है, नया मोर्चा भी मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में खुल गया है, जिसमें कि इजराइल ने जो है लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है और करीब दर्जनों ठिकानों पे, हिजबुल्ला के दर्जनों ठिकानों पे, जहां से हिजबुल्ला रॉकेट जो है फेंकता है इजराइल की धरती पे, उन जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है। इसके अतिरिक्त जो लेबनान में हिजबुल्ला का कमांड सेंटर है, वहां पर भी उन्होंने अपने हवाई जहाजों से बमबारी की है। जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नवाफ सलाम ने इजराइल को वार्न किया है, चेतावनी दी है कि अगर वो इसी प्रकार हमला करेगा तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि जो दक्षिणी सीमा है लेबनान पे, उस पे नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कहने का मतलब है कि ये चाहते हैं कि लेबनान की धरती से हिजबुल्ला इजराइल पर रॉकेट फेंकता रहे और ये अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे, और ये कहें कि हमने नहीं फेंका है, लेबनान ने जो है रॉकेट फेंक रहा है। और जब बदले में इजराइल लेबनान पर कार्रवाई, हिजबुल्ला पर कार्रवाई करे, तो लेबनान के पीएम उसमें आ जाएंगे कि हमारे लेबनान पे बमबारी मत करिए। तो इस प्रकार से ये इनका दोगला चेहरा है। एक तरफ ये हिजबुल्ला के माध्यम से अपनी धरती से इजराइल पर रॉकेट फेंकवाएंगे, और दूसरी तरफ जब इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा तो उसको वो हिजबुल्ला पर अटैक न मान के लेबनान पर हमला मानते हैं। जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है लेबनान पे, उसमें 2 लोग और एक लड़की, छोटी बच्ची मारी गई है। इसके अतिरिक्त 8 जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में। इजराइल ने जो लेबनान की तरफ से जो ये रॉकेट हमला हो रहा है, इसकी आलोचना की है, और उन्होंने कहा है कि ये लेबनान की जिम्मेदारी है कि जो लेबनान और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट है कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, इसकी जिम्मेदारी लेबनान की है कि वो अपनी धरती से इजराइल पर हमला न होने दे। और इजराइल ने यह भी कहा है कि इजराइल ने जो भी जवाबी कार्रवाई की है, तो उन्होंने जो टेरर ग्रुप्स हैं, अर्थात जो आतंकी समूह हैं, उनको टारगेट किया है, सिविलियंस को नहीं, नागरिकों को नहीं। जबकि इस तरह के जो हमले हैं उनमें मारे नागरिक ही जाते हैं, क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो नागरिकों की आड़ लेकर के नागरिकों के बीच में छुपे रहते हैं, और वो मौके से भाग जाते हैं हमला करने के बाद। लेकिन उस जगह पे जब जो जवाबी कार्रवाई होती है तो उस जगह पे नागरिक मारे जाते हैं। इजराइल ने यह भी कहा है कि जो हिजबुल्ला है वो लेबनान की धरती से जो रॉकेट हमले कर रहा है, वो लेबनान और इजराइल के बीच में जो एग्रीमेंट है उसका वायलेशन है, क्योंकि लेबनान की जिम्मेदारी थी कि उसकी धरती से इजराइल पर हमले न हो। इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं इयाल जमीर, उन्होंने कहा है कि अगर ये रॉकेट हमले हिजबुल्ला की तरफ से होते रहे
तो इजराइल इस क्षेत्र में दोबारा फिर रिटेलिएट करेगा और दोबारा जो हमले होंगे वो इससे भी घातक होंगे, क्योंकि इजराइल की जिम्मेदारी है कि वो अपने उत्तरी छोर पर रहने वाले जो इजराइल के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको उनका बचाव करना, ये इजराइल की जिम्मेदारी है और उनकी सुरक्षा करने के लिए वो दोबारा जो है जवाबी हमला जरूर करेंगे अगर इस तरह के रॉकेट अटैक दोबारा हुए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें इस तरह के जो सरकारें हैं, चाहे वो लेबनान की हो जहां हिजबुल्लाह एक्टिव है, चाहे वो यमन की हो जहां हूती एक्टिव है, इन सभी तरह की जो सरकारें हैं इनका दोगला रवैया और दोहरा चेहरा सामने आता है। जब इनके वहां बैठे हुए आतंकी घटनाएं करेंगे तब ये अपना बचाव करते हैं कि ये हमने नहीं किया है, ये हमारे वहां बैठे जो विरोधी गुट है, आतंकी गुट है, उसने किया है। और जब सामने से जवाबी कार्रवाई होती है, बदले की कार्रवाई होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तब इनके दर्द होने लगता है और ये कहते हैं कि यमन पे हमला है, लेबनान पे आप हमला कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, ये मैंने लेबनान का एक जो दोहरा चेहरा है, चरित्र है, वो आपके समक्ष रखा। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।